एक ही देश के दो राज्यों की पुलिस में इस तरह से गोलाबारी हुई कि जब गोली लगी तो वो सीने के पास आके रुक गई। मिजोरम की पुलिस की फायरिंग में असम पुलिस के कई जवान घायल हुए, कई की जान चली गई। लेकिन राम सिंह चौहान ऐसे हैं जो दिसंबर में रिटायर कर रहे हैं, अब सीने में एक गोली लेकर। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को आप? सबसे पहले तो एबीपी न्यूज़ के हमारे आसाम वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग इतना तकलीफ़ उठाकर आसाम आकर पहुँचे हैं, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ आप लोगों का, एबीपी न्यूज़ को। और मेरा कहना में यही है कि मैं कोकराझार भी बहुत सीरियस कंडीशन में खटा, 4 बार खटा, कार्बी आंलंग भी खटा, हाँ। और ऐसा माफिक सिचुएशन मेरे को कभी नहीं मिला। ये ज़िंदगी में 60 साल रनिंग है मेरा एज, 4-5 महीना बाकी है मेरा रिटायरमेंट जाने को, लेकिन ये पहली बार मिला है। तो इससे महसूस होता है कि घर का लड़ाई नहीं है, ये देश का लड़ाई है। क्योंकि हम लोग भी यदि उन लोग जैसा निष्ठुर होकर के हम लोग अगर रहता तो उन लोग से पहले हम लोग फायर खोल डालता। लेकिन हम लोग सरकार का 100% आदेश मानकर हम लोग फॉलो कर चलते हैं, और सरकार जो कहेंगे बलिदान हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, मगर सरकार का जो आदेश है उसको 100% हम लोग पालन कर चलेंगे और चलते रहेंगे। क्योंकि डिसिप्लिन को हम लोग तोड़कर चलने वाला वो जवान हम लोग नहीं है। जहाँ डिसिप्लिन नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। तो क्या मिजोरम के तरफ, सरकार की तरफ से मिजोरम पुलिस को ये आदेश थे फायरिंग करने के, आप ये कह रहे हैं? मैं तो यही बोल रहा हूँ कि उन लोगों का कोई डिसिप्लिन नहीं है और वो फोर्स का लायक भी नहीं है। वो लोग को एक्सट्रीमिस्ट घोषित किया जाए, क्योंकि अगर वो लोग फोर्स रहता तो कभी वो लोग मनमानी कार्रवाई नहीं करता। वो लोग फोर्स नहीं है, वो क्या एमपी लिखा रहता है मिजोरम पुलिस, वो लोग एक्सट्रीमिस्ट है, हाँ। और सरकार भी उन लोगों का एक्सट्रीमिस्ट है। क्योंकि मैं घोषित करता हूँ, छोटा हो सकता हूँ मगर दिल बहुत बड़ा है। अभी भी छाती में गोली पड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी मैं हार नहीं मानूंगा। माँ के लिए मैं बलिदान कुर्बान हो जाऊंगा, मगर माँ का सेवा करूंगा, करते ही रहूंगा। और इसी माँ का गोद में एक दिन था, एक दिन चला जाऊंगा, मगर इससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 राज्य हैं एक साथ रहने वाले, लेकिन ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं? वही तो, इसीलिए मैं बोलता हूँ इसको 7 सिस्टर 1 मदर बोला जाता है। ये 1 मदर का मतलब होता है आसाम माँ है, इसी से लोग डिवाइड हुआ है, हाँ। इसको हम लोग को बुरा नज़र से नहीं देखना है, हाँ, बुरा नज़र से नहीं देखना है। भाई भाई में जैसा रहता है उसी तरह मिल मिलाप से रहना चाहिए, तभी तो भविष्य अच्छा चलता है और देश का भी उन्नति होता है, अच्छा होता है। मगर ये तो देखें हैं कि ये तो जैसे जो पाकिस्तान, घटना हुई थी वो क्या हुआ था, आपके साथ क्या घटा था जो गोली लगी? गोली पहला बार तो हम लोग वहाँ, शुरुआत से मैं बोलता हूँ 2:30-3 बजे का घटना है। आपको वहाँ डीआईजी आईजीपी साहब भी थे, डीआईजी साहब भी थे, एसपी साहब भी थे, और हमारा 21st बटालियन का कमांडेंट साहब भी थे, और हम लोग एसआई रैंक वाला और जवान हवलदार सभी कम से कम 400-500 जवान थे वहाँ टोटल। तो हम लोग आसाम का अंडर में 3 घर बनाया था। वो लोग 3 घर बना करके मिजो पुलिस उसको पूरा पैरामीटर दे करके बंकर बना करके उसमें वो लोग माने था वहाँ में। तो हम लोग जा करके उन लोगों को धक्का धुक्की दे करके उन लोग को हटाया कि आसाम का ज़मीन है, आप लोग आसाम का ज़मीन खाली कर दो, यहाँ आप लोग का यहाँ जगह नहीं है, यहाँ मत रहो आप लोग। तो वो लोग नहीं मानता है, वो लोग बोलता है नहीं हम लोग का मिजोरम का माटी है। हम लोग बोलते हैं नहीं ये आसाम का माटी है, बोल करके हम लोग संख्या में हम लोग का ज़्यादा था, इसलिए वो लोग बैक हो गया। वो लोग जब बैक हो गया, वो स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला गया। वो वहाँ पर वो लोग क्या किया था, पहले से ही प्रीपेड था उन लोगों का प्लान कि बंकर यू टाइप का बनाया था वो पहाड़ में, कि ऊपर से नीचे आसानी से फायर कर सकें। फील्ड ऑफ फायर भी उन लोगों का सफा था, और हम लोग को तो पता नहीं है कि ये लोग इतना नीच घटिया काम किया है, हम लोग को तो ये पता नहीं था। हम लोग सोचा कि वो लोग अपना हम लोग का स्थान छोड़कर चला गया, चलो सरकार जो विचार करेगा वही होगा। अब वो लोग अपने बंकर में जा कर के अचानक फायर खोल डाला, अचानक, जिसमें कि हमारा बहुत सा कुछ लोग
एक्सपर्ट भी हो गए हैं, कुछ लोग इंजरी भी हुए हैं। अभी हम लोग घुंघरू मेडिकल कॉलेज में हम लोग भर्ती हुआ है, यहाँ भी गोली निकालने के लिए इनकार कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ गोली निकालेंगे तो इसका बहुत झमेला है। इसलिए मैं इजाज़त चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से रिलीज़ या रेफर दे करके गुवाहाटी भेजें, और गुवाहाटी नहीं सकेगा तो मैं चला जाऊँगा चेन्नई, क्योंकि इस गोली का दर्द कितना है शरीर में आपके? दर्द तो अब क्या बोलूँ, लोग तो डायलेक्ट में कहते हैं कि जो मर्द होता है उसका दर्द नहीं होता है, तो हम लोग मर्द हैं ना, सरकार का जब खाए हैं नमक तो हम लोग मर्द है। दर्द होने से भी नहीं है दर्द। घर में भी फ़ोन में मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं कुछ भी हो जाए, मेरा परिवार बहू ये सब है, बच्चा लोग, क्यों टेंशन में दूँ उन लोगों को, ज़रूरत नहीं है। एक का वजह से मेरा परिवार जब सुख से है तो इससे और महान क्या चाहिए। मेरा कुछ भी हो जाए मगर दर्द को मैं दर्द नहीं समझता हूँ। ये एक अजीब दर्द है जो सीने में भी है, दर्द भी है, रहेगा भी, क्योंकि ये गोली जब तक रहेगी तब तक एहसास कराती रहेगी कि ये गोली किसने चलाई थी, एक और फोर्स ने एक और फोर्स पर। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, सिलचर, असम, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।